अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ आप सबको अपने फ़ज़ल व करम में रखे। यहाँ पे ज़रा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। ईद गुज़रने के बाद बस कुछ हाल ठीक नहीं है। यहाँ हमारे मोहम्मद याया का ऑपरेट था, तो बस मैं हॉस्पिटल गई हुई थी इसको देखने के लिए। अभी तो ये माशाल्लाह ऑपरेट के बाद सो रहा है और ठीक लग रहा है। लेकिन इसके होश में आने के बाद तो जो इसने हमें दिन में चाँद और तारे दिखाए हैं, ये मैं आपको नहीं बता सकती। इंतहा के इसने हमें तंग किया। इसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसने यूरिन बैग अपना सब कुछ उतार के फेंक दिया। एकदम से हम इतने परेशान हो गए। बस यहाँ मैं इसको देख के बाहर गई, क्योंकि एक सबको साथ नहीं आने दे रहे थे। तो बस फिर खाला भी वेट कर रही थी कि मैं देख कर आऊँ, तो फिर उन्होंने देखने आना था। मैं यहाँ पे बाहर गई, तो फिर मेरे बाहर जाने के बाद खाला और वजिया फिर इसके पास आ गए और उम्मुल वरा बाहर मेरे पास थी। तो बस फिर मैंने उम्मुल वरा को अपने पास रखा। हॉस्पिटल में ही थे हम रात तक, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जब तक ये सोया हुआ था तो ये ठीक था ऑपरेट के बाद, लेकिन जैसे ही ये होश में आया, इसकी नींद ख़त्म हुई, तो इसने जो भी यूरिन बैग वग़ैरह लगा हुआ था इसने बिल्कुल खींच के निकाल लिया। बहुत बुरा हाल हो गया था। हम परेशान हो गए थे कि पता नहीं क्या होगा। यहाँ उम्मुल वरा अपने ही उसमें लगी हुई थी, ये खाना है, वो खाना है, ये कर बच्चे हैं, ज़ाहिर उन्हें क्या लगा, क्या टेंशन या परेशानी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये बिल्कुल तंग नहीं करती, क्योंकि हमारे साथ अटैच रहती है। बल्कि इसकी बातें सुने ज़रा। ये अलाउ नहीं, ये भी अलाउ नहीं, ये भी। माशाल्लाह से बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं, उन्हें बड़ा पता होता है। मुझे समझा रही थी आप ही ये अलाउ नहीं है हॉस्पिटल में, ये नहीं है, वो नहीं है। बस इसकी और मेरी बातें चल रही थी, क्योंकि मैं और ये बाहर थे हम लोग, और खाला और वजीहा जो थी वो मोहम्मद याया के पास थी। फिर मैं घर आ गई, तो यहाँ पर मैंने ना बीफ के समोसे तैयार करने थे, क्योंकि ईद तो गुज़र गई थी। लेकिन ईद 3 दिन ईद के गुज़रने के बाद भी ठीक दावतें तो तब स्टार्ट होती हैं। हमारे घर पे मेहमानों का आना जाना लगा हुआ ही था। तो बस फिर मैंने यहाँ पर कुछ तैयारी करके रख ली चाय के साथ, कि कोई आ जाए तो चले जाए। अचानक से घर से ही फ्राई करके हर चीज़ अवेलेबल, और ज़्यादातर घर की ही मज़ा करती है चीज़। तो मैंने यहाँ पे ना बीफ का कीमा लिया है आधा किलो, और थोड़े से 2 चम्मच या 3 चम्मच ऑयल में मैंने डाल के इसको थोड़ा-सा भून लिया है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छा, आधा किलो में मैंने पाव प्याज़ डाला है यहाँ पर। अच्छा, जितना अगर 1 किलो कीमा है तो आधा किलो प्याज़ जाएगा, आधा किलो कीमा है तो पाव प्याज़ जाएगा, ये इस तरह का हिसाब रखिएगा। अच्छा, मसाले क्रश चिली ली है मैंने, मस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच लिया है, सूखी धनिया का पाउडर 1 चम्मच लिया है, ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे, और नमक हस्बे ज़रूरत। और जो मैंने चिली फ्लेक्स लिया है यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची भी मैंने काट के डालनी है। बस यही मसाले इसके अंदर जाएँगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे हम यहाँ पर। मसालों को कीमे के अंदर अच्छे से जब हम मिक्स कर लेंगे, तो फिर इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज़ और साथ हरी मिर्चें चॉप करके। ये हमने बाद में इसलिए डालना है कि इसका क्रंच बरकरार रहे, प्याज़ का और हरी मिर्चों का। और प्लीज़ मेरी आवाज़ समझ ना आए तो अवॉइड कीजिएगा। मेरा अपना गला, मेरी अपनी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ईद की थकावट, और सबसे बढ़कर पता नहीं क्या वायरस चला हुआ है, क्या बुखार, साथ गला ख़राब, और इससे ज़्यादा मेरे लिए दुआ करें। मेरी टाँग का इतना मसला बना हुआ है, शदीद तकलीफ़ में हूँ। मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी दुआओं की। बस अच्छे से प्याज़ और हरी मिर्चें मिक्स करके हमने मिला लेना है कीमे के अंदर। और मैंने यहाँ चूल्हा बंद कर दिया, और हमारा मसाला कि बीफ का समोसों का तैयार हो चुका है। बीफ समोसे मैंने यहाँ पे बनाने हैं। तो फ़ोल्डिंग तो समोसों की मैंने आपको बताई है, पिछली भी रमज़ान की जितनी वीडियो गुज़री हैं उसके अंदर भी। बस जैसे ही यहाँ पे ये हमारा मसाला ठंडा होगा तो मैं इसकी फ़िलिंग करूँगी, और चूल्हा बंद करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून डाला था गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे डाल दी काली मिर्च। चूल्हा बंद करने के बाद हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला डालना है, और बस मिक्स करना है। लेकिन ये चूल्हा बंद करने के बाद आपने डालना है, पकते हुए नहीं डालना, तो फिर इसका टेस्ट भी नहीं अच्छा आएगा और इसका कलर भी काला-काला आएगा, ठीक है? कुछ टिप्स होती हैं, उनका ख़्याल करना पड़ता है, तो चीज़ें बड़े मज़े की बनती हैं। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी हरा धनिया, डाल लेंगे। यहाँ पे हमारा जो है मटेरियल बिल्कुल तैयार हो चुका है बीफ समोसों का। आप चाहे
मसाला बना के भी रख सकते हैं और फिलिंग करके, अगर आप फिलिंग करके रख लेंगे फिर तो आपका टाइम बच जाएगा। निकालें, फ्राई करें और सर्व करें, इससे ये होगा टाइम की बचत हो जाएगी और इंसान रिलैक्स हो जाता है। बस यहाँ पे शाम में आए थे घर पे मेहमान, मेरी ममानी आई थी। ज़ाहिर है ईद के बाद भी ईद चलती ही रहती है इसी तरह, कभी हम कहीं दावतों पे जा रहे हैं तो कभी कोई आ रहा है दावतों पे, तो इसी तरह मैंने कुछ समोसे और रोल जो थे वो रखे चाय के साथ, बिस्किट थे, निम्को थी, तरह-तरह की जो भी चीज़ें घर पे उस वक़्त थी मैंने फ़ौरन रखी, क्योंकि घर पे एक टेंशन थी मोहम्मद याह्या की रात, फिर हम उसको हॉस्पिटल से लेकर आए, रुका हुआ था वो यहीं पर, हमने घर नहीं जाने दिया। तो बस यहाँ पर मिठाई थोड़ी-सी साथ थी, निम्को थी और जो समोसे वग़ैरह किए हुए थे मैंने बना के रखे थे वो फ्राई कर लिए साथ में। तो बस चाय के साथ अच्छा इंतज़ाम हो जाता है जब कोई घर पे आए। अगर आप पहले से ही हर चीज़ का मतलब बना के रखेंगे तो बहुत मज़े की चीज़ तैयार हो जाती है। साथ ही मैंने चाय रख ली, तो बस फिर हम सब ने मिल के चाय वग़ैरह पी शाम में, क्योंकि मेहमानी वग़ैरह आई थी, बच्चे थे साथ उनके, तो बड़ा मज़ा आता है अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने का। उससे अगर अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना है तो चीज़ों की तैयारी पहले ही करनी पड़ेगी आपको। और साथ बस हमने मिल के चाय वग़ैरह पी, बातें वग़ैरह चल रही थी और मेरा तो कप मस्ट है भई। मुझे छोटा कप तो चाय का पसंद ही नहीं, चाय हो तो मग में हो और बस फिर इसी तरह हम चले गए मेहमानी लोगों के साथ ही नानों के घर, क्योंकि मोहम्मद याह्या को देखना था। माशाल्लाह लग ही नहीं रहा ये वही माशाल्लाह से मोहम्मद याह्या जो इसने हमें दिन में चाँद और सितारे दिखा दिए थे। अल्लाह माफ़ी, बहुत तंग किया इसने हमें और अभी तो ये लग नहीं रहा कि बीमार है। हालाँकि इसके स्टिचेज़ अभी खुले नहीं हैं जो इसका ऑपरेट हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर नज़र आ रहा था। यहाँ पर फिर मेरी मामू की छोटी बेटी आई थी हुरैन, माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारी बच्ची है, नाज़ुक सी गुड़िया जैसी, हमारी उम्म अल वरा जैसी, बिल्कुल। ये मेरे मामू की बेटी है, इसकी भी आँखें बड़ी प्यारी हैं, बिल्कुल उम्म अल वरा जैसी। ये बातें कर रही थी, अच्छा बिस्किट खा रही थी तो चॉकलेट लग गई ना इसके हाथों के साथ, तो वो बार-बार चॉकलेट को यूँ देख रही थी हाथ पे, यूँ मतलब मुँह तक लेके जा रही थी। बट उसे समझ नहीं आ रही थी ये चॉकलेट लगी है तो मैं कैसे खाऊँ, क्या करूँ? तो मैं खेल रही थी। मुझे बच्चियाँ बहुत प्यारी लगती हैं, बेटियाँ तो बहुत ही प्यारी होती हैं। ख़ैर यहाँ पर फिर हम बैठे, बातें वग़ैरह चल रही थी, मैं इसके साथ खेल रही थी और बैठे-बैठे ही ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। फिर मैं वहीं से नानों के घर से सीधा चली गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गया, बस वहाँ पे मेडिसिन वग़ैरह ली, बस लेकर मैं घर पे आ गई, क्योंकि अब तो आवाज़ तो ख़ैर आहिस्ता-आहिस्ता ही ठीक होगी, लेकिन पहले से थोड़ी बेहतर ही थी तबीयत मेडिसिन के बाद। अच्छा होम्योपैथिक मेडिसिन तो ये है कि ज़रा थोड़ा स्लो ही असर करती है और मुझे तो अच्छी यही लगती है, कम से कम मीठी तो होती है खाने में। ख़ैर बस मैंने यहाँ मेडिसिन वग़ैरह ली, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, आखिर ये टैबलेट लेनी पड़ी। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।